आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव पर हमारी विशेष पेशकश। अगर अभी चुनाव हो तो दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं प्री पोल सर्वे जो IB7 और द वीक के लिए किया है CSDS ने। और अब हम आपको बताते हैं कि पहली बार के वोटर जो है वो किसके पक्ष में वोट डालने के मूड में है। अगर आंकड़ा देखते हैं तो 18 से 22 साल के लिए जो पहली बार का वोटर है वो 20% कांग्रेस के पक्ष में वोट डालता नजर आता है, 26% बीजेपी के पक्ष में और 35% आपके पक्ष में। नंबर 1 पे है, नंबर 1 पसंद है 18 से 22 साल के। 23 से 25 साल की उम्र के बीच में जो पसंद है 23% कांग्रेस के साथ है, 22% बीजेपी के साथ है और 38%, जी हां, 22 से 25 वर्ष के लोगों में 38% आपके पक्ष में वोट देते नजर आ रहे हैं। जबकि 26 से 35 साल की उम्र में अगर आप देखें तो 29 और 30, यानी जो 18 से 25 साल का वोटर है उसमें लोकप्रियता सबसे ज्यादा आप पार्टी की है। और एक चीज और बता दें, किस तबके का समर्थन सबसे ज्यादा है, यानी उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, गरीब वर्ग में उच्च वर्ग में 20% कांग्रेस के पक्ष में है, 35% बीजेपी के पक्ष में और 31% आपके पक्ष में। यानी उच्च वर्ग में बीजेपी की पैठ सबसे ज्यादा है। मध्य वर्ग में भी अगर आप देखें तो वहां भी बीजेपी की पैठ सबसे ज्यादा है, 20% कांग्रेस को, 32% बीजेपी और 29% जो है वो आपके पक्ष में। निम्न वर्ग में अगर आप देखें तो इसमें कांग्रेस की पैठ ज्यादा है, 30% कांग्रेस के पक्ष में और 29% बीजेपी के पक्ष में और 28% आपके पक्ष में। लेकिन गरीब तबके अगर आप देखें तो वहां सबसे ज्यादा पैठ अभी भी दिल्ली के अंदर कांग्रेस की है, 33% के साथ वो नंबर 1 पे है और 25 के साथ बीजेपी और 26 के साथ आप पार्टी में है। ये जो आंकड़ा है कि जो 18 से 25 साल का वोटर है ये देख रहा है आपके तौर पे, आप में एक विकल्प के तौर पे। संजय जी, ये क्या है? बिल्कुल, हम सबको पता है आम आदमी पार्टी का कैसे बन के आई है। एक मूवमेंट के द्वारा पैदा हुई है और इस मूवमेंट में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और जब हमने प्री पोल सर्वे किया, बात बिल्कुल साफ निकल के आ रही है कि जो युवा मतदाता, जो पहली बार जो फर्स्ट टाइम वोटर और जो अन्य युवा वर्ग के मतदाता हैं, उन्होंने अभी इस बात को जाहिर किया है कि उनमें से भारी संख्या में वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे जब 4 दिसंबर को जब चुनाव होंगे। तो बहुत साफ, जैसे जैसे जो युवा वर्ग है, जो कम उम्र का मतदाता है, उसकी पहली रुझान आम आदमी पार्टी है। जैसे जैसे वोटरों का आप एज प्रोफाइल देखेंगे बढ़ता जाता है, उनका रुझान कांग्रेस और बीजेपी की तरफ बढ़ने लगता है। प्रभु, ऐसे में जो ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो युवा हैं, सीधे सीधे आपके पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन 35 साल से ऊपर देखो तो उनका रुझान कांग्रेस और बीजेपी की तरफ हो जाता है। क्या एक युवा जो उत्साहित भी होता है, आक्रोशित भी जल्दी हो जाता है, लेकिन अपनी राय बदल भी सकता है, क्या यह वोट बैंक अभी से पक्का आपका वोट बैंक माना जाए या आने वाले 35-37 दिनों में बदलाव भी आ सकता है? पर एक बात संदीप, मैं पहले, क्योंकि स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा हूं मैं आज लगता है, फिर दोबारा एक बार कह दूं, ये जो आपने मिथ क्रिएट कर रखी है ना, फर्स्ट टाइम वोटर, क्या हर साल फर्स्ट टाइम नहीं आता? हर इलेक्शन में फर्स्ट टाइम वोटर नहीं आता क्या? 2013 में कोई नया फर्स्ट टाइम वोटर आएगा जिसके 2 कान है और 6 आंखें हैं? हर बार फर्स्ट वोटर आता है, पॉपुलेशन के हिसाब से ग्रोथ होती है, उसकी वैल्यू उतनी होती है। किसी बार 1 करोड़ हो गया, किसी बार 2 करोड़ हो गया। हर 5 साल के बाद नया वोटर जुड़ता है। 13 साल का आदमी 15 साल का हो जाता है, 18 साल का हो जाता है। तो नई बात की वोटर की बात आप मत करिए बिल्कुल की, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस जो अपने आप नेचुरल प्रोसेस में नए वोटर आते हैं और ऊपर वाले कुछ कम हो जाते हैं, तो एडिशन वही रहता है। पर जो आपने सवाल उठाया कि निम्न वर्ग के लोग और दूसरे वर्ग के लोग हैं, आप बार बार ये भूलते चले जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर या प्रदेशों के अंदर कास्ट और कम्युनिटी बेसिस पर अभी भी वोटिंग होती है। आप ये मान करके चल रहे हैं नया वोटर जितना भी आया है उसमें कोई दलित नहीं है, उसके अंदर कोई मुस्लिम नहीं है, उसके अंदर कोई ब्राह्मण नहीं है, वो अपनी बिहारी नहीं है, ये सब वोट अपने एक ही तरह से देंगे सारे के सारे। मैं इस पोल को मानने, एक तो न्यू वोटर के बारे में आप कहना बंद कर दीजिए कि नए वोटर का मतलब ये कि एडिशनल वोट आप कहिए, नए वोटर की मत बात करिए कि नया वोटर इसलिए जरूरी हो जाता है प्रभु, नया वोटर दिल्ली के संदर्भ में इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो हजारों लोगों की भीड़ हमने इंडिया गेट में, जंतर मंतर पे, राष्ट्रपति भवन तक जाते देखी, वो युवाओं से भरी पड़ी थी, इसलिए युवा इंपॉर्टेंट है। युवा तो निर्भया का जब कांड हुआ उसमें भी युवा आगे, हर उनका गुस्सा है हर सोशल सिस्टम के खिलाफ, इसलिए वो आपके साथ खड़े हुए जब आप आंदोलन कर रहा था करप्शन के खिलाफ। अब वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आ रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उनका समर्थन कर रहे थे क्योंकि वो उनका कौध उठा करके लेकर के चल रहे थे। आज वो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कटौती उनके वोटों में जरूर आएगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के प्रति युवाओं के अंदर अंधविश्वास नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा क्रिमिनल मानते हैं, सबको, आपको कम मानते होंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद आपकी एक्सेप्टेबिलिटी में जो कमी आई होगी, वो जब पॉलिटिकल पार्टी का, वो भी आपको फैक्टर करना चाहिए। पर सवाल ये है कि यहां पर 30% दिल्ली के अंदर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम वोट हैं,
और 19 कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 कॉन्स्टिट्यूंसी के लगभग 20% वोट हुए हैं। आप उनको मान करके चल रहे हैं कि वो मायावती को छोड़ देंगे, वो सब अपनी पार्टी को छोड़ देंगे। मैं इस पोल के ऊपर दिल्ली के बट प्रभु क्या इसका ये मतलब, मैं बात मानने के लिए तैयार नहीं। बट प्रभु क्या ये मतलब नहीं कि दरअसल हम अभी भी माफ करिएगा मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो ट्रेडिशनल हमारा पैरामीटर होता है राजनीति को देखने का या वोटिंग पैटर्न को देखने का, क्या वो दिल्ली में नहीं बदल रहा है कि जो नई पॉपुलेशन है, जो एफ्लुएंट क्लास है, जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है, जिसकी पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, वो राजनीति को नए सिरे से देखना चाहता है और उसकी वजह से आकर्षण आपकी तरफ है और उसमें ज्यादातर युवा है। ये भी तो एक चीज हो सकती है। नहीं, आप अगर वो युवा अगर क्लास स्ट्रक्चर से देखने शुरू करें, क्लास की नजरिए से देखें, सारे देश में दिखाई देना चाहिए जी। आपने नेशनल पोल किया था पिछले दिनों के अंदर, बीएसपी पार्टी यूपी के अंदर लगभग नंबर 1 थी। क्या ये बॉम्बे में एप्लीकेशन नहीं होता, या ये तमिलनाडु में एप्लीकेशन नहीं होता, या बैंगलोर में नहीं होता? ये खाली दिल्ली में होने वाला है क्योंकि आप पार्टी यहां पर पॉपुलर है। मैं ये नहीं कह रहा वो पॉपुलर नहीं है, मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं पोल के अंदर कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं जो ट्रेडिशनल इलेक्शनरिंग सेफोलॉजी होती है उसको डिफाई कर रही है। चलिए हम ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट लेते हैं। राकेश जी, मोटा मोटा सवाल ये है कि दिल्ली में आप हावी है, दिल्ली में उसने अपनी जड़ें जमाई, अभी बाकी देश में उस तरह की एक अलग तरह की राजनीति की पहल नहीं शुरू हुई है। क्या ये एक आंदोलन राजनीति को नई दिशा भी देता दिख रहा है? मैं सिर्फ दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछ रहा हूं। देखिए, ये सच है कि दिल्ली में जो अन्ना का आंदोलन हुआ उसका लाभ अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। एक बड़ा वर्ग दिल्ली में है जो अरविंद केजरीवाल को एक साफ सुथरा छवि वाला व्यक्ति मानता है, इस पर कोई दो राय नहीं है और उनके एक समर्थन आधार पैदा हुआ है। लेकिन मैं इस सर्वे को इंडिकेटर मानूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ को आप इग्नोर मत कीजिए। जवाहरलाल नेहरू, बट वहां आप नहीं थी, वहां केजरीवाल की पार्टी नहीं थी। मैं पूरा कर लूं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक एलिट विश्वविद्यालय है, वहां मास यूनिवर्सिटी है जिसमें 1 लाख से अधिक छात्र वोटिंग करते हैं। उस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद को जो हिस्टोरिक विक्ट्री मिली है उसमें लोगों ने सर्वे में कहा कि ये नेशनल फैक्टर कार मिला है। मैं कहता हूं इस चुनाव में युवाओं का डिसिसिव मत जो केंद्र में बीजेपी राजनीति कर रही है उसके पक्ष में जाएगा, चाहे नीचे के स्तर पर सर्वे। राकेश जी, देखिए, जो हमने मध्य प्रदेश के बारे में देखा, छत्तीसगढ़ के बारे में देखा, राजस्थान में देखा, वहां आप बीजेपी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था जो इनकम्बेंसी या नाराजगी को एनकैश करता। दिल्ली के अंदर वो विकल्प है आपके रूप एक पार्टी के तौर पर है, ये मानेंगे आप, और 28% वोट इस बात को रिफ्लेक्ट करता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में आप नाम की कोई पार्टी वहां नहीं थी, इसलिए वो गुस्सा है और चूंकि उनके पास एक विकल्प है इसलिए तो कभी इधर आ रहा है। एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आपका मैं एक ही कंट्रीब्यूशन मानता हूं कि इसने राजनीति में थोड़ी गुणात्मक जो काई जम गई थी दोनों दलों में, उस काई को मिटाने का काम कर रहा है, गुणात्मक नहीं। लोगों के अंदर क्या एक आशा नहीं, एक किरण नहीं जगा रहा है कि भाई राजनीति ऐसे भी हो सकती है, पुराने ढर्रे पर जो राजनीति चलती आ रही है विकल्प उससे अलग राजनीति भी हो सकती है। विकल्प है लोगों के पास, लेकिन यह विकल्प इस स्थिति में नहीं है कि द्विदलीय व्यवस्था को तोड़ सके। देश में दलीय व्यवस्था की जड़ें इतनी मजबूत है कि जयप्रकाश नारायण ने भी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो पाई। राकेश जी, विवेक जी, आप तो समाजशास्त्री हैं और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। इस देश के अंदर जहां भी लोगों को क्षेत्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो उन्होंने द्विदलीय व्यवस्था को एक तरीके से क्षेत्रीय अस्मिता को महत्व दिया। चाहे आप उड़ीसा चले जाएं, चाहे आप आंध्र प्रदेश में अब नई पार्टी खड़ी हो गई वहां पे, या फिर आप तमाम इलाकों में चले जाएं, तो क्या उसकी संभावना दिल्ली के अंदर? दूसरी बात जो बार बार ये कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर एक आकर्षण युवाओं के अंदर है, पढ़े लिखे अफ्लुएंट क्लास के अंतर्गत, यहां पर यह मिथ नहीं चल रहा, ऐसा क्यों? देखिए, आप पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने पढ़े लिखे व्यंग्यात्मक कहा की बात संजीदगी के साथ नहीं, देखिए, आप बता रहे हैं, आपका खुद पोल सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस के सबसे गरीब तबके में अभी भी पैठ बाकी है, यानी कि 33% उसको वोट मिल रहे हैं। तो आप थोड़ा युवा को क्रॉस सेक्शन कीजिए कि युवा, गरीब युवा वो किसको वोट देगा। तो गरीब युवा अगर गरीब वोट दे रहा है तो गरीब युवा इसको भी वोट देगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो युवा मोनोलिथ नहीं बचा, अब वो बटेगा। तो जब बटेगा तो वो गरीब कांग्रेस को भी मिलेगा युवा का, और वो बीजेपी को भी मिलेगा, और वो आपको भी मैं मिलेगा। कह रहा हूं राष्ट्रीय स्तर पर जो ये बात कही जा रही है कि मोदी युवाओं को आकृष्ट कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को आकृष्ट कर रहे हैं, वो मिथ यहां क्यों नहीं चलता दिल्ली के अंदर, जबकि दिल्ली में सबसे ज्यादा चलना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग ये क्रिएट कर रहे हैं कि युवा केवल और केवल मोदी अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं।
गलत। सभी युवाओं में, कम से कम दिल्ली के अंदर मैं भी फेसबुक पर हूं, 5,000 से ज्यादा मेरे भी समर्थक हैं। अगर आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हमारे प्री पोल सर्वे आपने देखे हैं, आपने चर्चा की है, वहां पर वही 35 साल तक के जो वोटर हैं सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बात भी साफ निकल कर आ रही है। फिर से तो मोदी फैक्टर था, यहां क्यों नहीं? संदीप, फिर जी आपने वहां पर आपने क्रॉस सेक्शन नहीं किया। अगर वहां पर जाति का युवा देखेंगे तो मैं बता रहा हूं अपने अनुभव से कि 5,000 समर्थक मेरे भी हैं फेसबुक पर, और उसके अंदर जो चर्चा चलती है उसके अंदर आज भी बीएसपी नंबर 1 है, और लोग मान रहे हैं कि नहीं, हमको दिल्ली में उसी तरह वोट करना है। संजय जी, बिल्कुल ऐसा होगा कि हम युवा वर्ग के मतदाताओं की बात करें, वो इसीलिए क्योंकि इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है। निश्चित रूप से ये युवा वर्ग के मतदाता जाति के आधार पर, क्लास के आधार पर बटे हुए दिखाई पड़ेंगे अलग अलग पार्टियों के बीच में। और जहां तक मोदी का सवाल है, हमने इस सर्वे में पूछा, जो ये आंकड़े हैं यहां पे, वही युवा वर्ग जिनकी पहली पसंद केजरीवाल है मुख्यमंत्री के रूप में, उन्हीं में से बहुत बड़ा एक वोटर है जो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को देखना चाहते हैं। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। एक चीज और समझाइए, जो युवा वर्ग है ये 35 साल, मैं खास 25 साल तक का मानता हूं, इनमें से जितने लोग कह रहे हैं हम आपके लिए बटन दबाएंगे, झाड़ू पर बटन दबाएंगे, वो उनमें से दरअसल कितने वोट डालने जाएंगे, पहली बात ये। और दूसरी बात, निम्न और गरीब वर्ग में कांग्रेस जो अभी भी पैठ बनाए हुए है, ये तो लोग जरूर जाएंगे वोट करने। ये बिल्कुल निश्चित है। हमने कई साल के आंकड़ों का विश्लेषण किया और ये देखा है कि जब कभी चुनाव हुए, 96 से लेकर 2009 तक के लोकसभा चुनाव को देखा, युवा वर्ग का मतदाता हर चुनाव में एक एवरेज मतदाता से कम वोट डालता है, तकरीबन 5-6% कम वोट पड़ता रहा युवाओं का। तो आज युवा कह तो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को मतलब यह है कि आपको लेकिन चुनाव के युवा वोट देंगे या नहीं, वोटिंग पोलिंग बूथ तक जाना पड़ेगा। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक पे जाने के पहले आपको बता दें कि दरअसल एक और हमारे पास आंकड़े हैं। कांग्रेस को आपसे नुकसान 29%, बीजेपी को आपसे नुकसान 30%, यानी आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बराबर काट रहे। पक्षों से ब्रेक का, लौटते चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।